माँ और तो ईगल का पता है? ईगल का? हाँ, ईगल भी होता है, चील भी होती है, उकाब भी होता है। तो मम्मा चील ना इतना मतली तो उठा कर ले जा रही है। हाँ इतने आपको ईगल की स्टोरी सुनाओ? हाँ चलो आज हम ईगल की नहीं, चील की कहानी सुनते हैं। ठीक है, चलो इसको बंद करो। मैं दोस्तों, ये इस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतर पर झपट्टा मारे और इसे ले जाए। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज़ उड़ान थे। जब भी वो किसी को पकड़ने की कोशिश करती, वो फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। आखिर इसने सोचा कि मुझे कोई और ही हल निकालना चाहिए और जाके कबूतरों से बात करनी चाहिए। कबूतरों के पास आई और कहने लगी, भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह 2 पैरों 2 परों वाला परिंदा हूँ। तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फ़र्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार कर सकती हूँ। मैं बिल्ली को हमला करके ज़ख्मी कर सकती हूँ और इसे अपनी नुकीली चोंच और तेज़ पंजों से मार। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की ज़द पर रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम हंसी खुशी, आराम व इत्मीनान के साथ इस तरह रह सको जिस तरह पहले ज़माने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और आज़ादी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ, जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर अमन के साथ रहेंगे, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये इसी वक्त हो सकता है जब तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे शाही हकूक़ और पूरा इख्तियार दोगे तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी ज़िम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुश व खुर्रम रहोगे। चील रोज़ वहाँ आती और बार बार बड़े प्यार मोहब्बत से इन बातों को तरह तरह से दोहराती। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर तक मशवरा किया और तय करके इसे अपना बादशाह मान लिया। इसके 2 दिन बाद तख़्त की बड़ी शानदार तकरीब हुई। चील ने बड़ी शान से हलफ उठाया और सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। एक दिन बादशाह चील ने एक बिल्ले को वहाँ देखा तो इस पर अपने साथियों के साथ ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि बिल्ला डरकर भाग गया। चील अक्सर अपनी मीठी बातों से कबूतरों को लुभाती और इन्हें हिफाजत और आज़ादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ वक्त और गुज़र गया। कबूतर अब बगैर डरे इसके पास चले आते। एक दिन सुबह के वक्त जब कबूतर दाना चुग रहे थे, चील इनके पास आई। वो कमज़ोर दिखाई दे रही थी, मालूम होता था जैसे वो बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शाहाना आवाज़ में बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी बादशाह हूँ। तुमने सोच समझ कर मुझे अपना बादशाह बनाया है। मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ और तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ ज़ाती ज़रूरतें हैं। ये मेरा शाही इख्तियार है कि जब मेरा जी चाहे अपनी मर्ज़ी से तुम में से एक को पकड़ूं और अपने पेट की आग बुझाऊं। मैं आखिर कब तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ? ये सिर्फ मेरा ही हक नहीं है कि मैं तुम में से जिसको चाहूँ पकड़ूँ और खा जाऊँ, बल्कि ये मेरे सारे शाही ख़ानदान का हक है। आखिर वो भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी आज़ादी की हिफाजत करते हैं। इस दिन अगर इस बिल्ले से मैं तुम लोगों को ना बचाती तो आज ना मालूम कितने कबूतरों को वो ज़ख्मी कर देता। ये कहकर चील बादशाह रोज़ एक मोटे कबूतर को अपने पंजों में दबोच लेती और खाना शुरू कर देती। सारे कबूतर मुंह देखते रह जाते। अब बादशाह चील और इसके ख़ानदान वाले रोज़ आते और अपनी पसंद के कबूतर को पंजों में दबोच कर ले जाते।
اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا، ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے اسے اپنا بادشاہ ہی کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ دوست اور دشمن میں فرق نہ کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ہاں، محمد تو کہانی کے بعد سو گیا۔